फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की तो दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौते भी हुए। राफेल के सौदे से लेकर रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिहाज से दोनों देशों के बीच हुए समझौतों ने एक नया आधार तैयार किया है। दोनों देशों के बीच 21 समझौते और घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने कर्नाटक के कोलार में H125 हेलीकॉप्टर्स की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया। एयरोस्पेस में भारत फ्रांस सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला ऐतिहासिक पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और एयरबस का ये संयुक्त उद्यम कर्नाटक के वेमागल में स्थित है। भारत की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। इट कैन रीच फ्रॉम deep oceans to the tallest mountain. मुंबई स्थित लोक भवन में पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में बड़े फैसले हुए। इनमें रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का ऐतिहासिक कदम भी शामिल है। प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। करीबी सहयोग की निरंतर समीक्षा के लिए विदेश मंत्री स्तरीय वार्षिक संवाद तंत्र की स्थापना पर सहमति बनी। साथ ही रक्षा सहयोग से जुड़े समझौते के नवीनीकरण का भी फैसला किया गया। BEL और साफरा मिलकर भारत में हैमर मिसाइल का उत्पादन करेंगे। हम क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स में अपना सहयोग और प्रबल कर रहे हैं। हम इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ अलायंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस एकजुटता और लोकतंत्र, कानून के शासन और बहुध्रुवीय विश्व को लेकर साझा मूल्यों का जिक्र किया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने हालिया वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में हुई प्रगति को सराहा। हमें पूरी तरह से इस रिश्ते में हम भरोसा रखते हैं और पिछले 8 सालों से हम यही कर रहे हैं और हर एक साल हम अलग अलग चीजों पर काम करके हमने कई नए रास्ते चुने। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुंबई में भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया। विश्वास जताया कि विश्व के दो विशाल इनोवेशन इकोसिस्टम में सहयोग से बड़े पैमाने पर लाभ होगा। मैं फ्रांस और पूरे विश्व के लीडर्स, CEOs, इन्वेस्टर्स और यूनिवर्सिटीज को आमंत्रित करता हूं। आइए भारत के साथ मिलकर ऐसा भविष्य बनाएं जहां टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा करे और प्रगति समावेशी हो। 3 ambitions for 2026. First,
to better connect our ecosystems in order to make life easier for researchers, entrepreneurs, students, investors who are willing to develop partnerships. Second, to multiply concrete projects that help us tackle the challenges of our time: climate, health, food security, clean mobility. Finally, we must ensure that this momentum continues well beyond 2026. पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात में गर्मजोशी और बैठक में हुए बड़े फैसले दिखाते हैं कि दोनों देश अपनी साझेदारी को कितनी अहमियत देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को नई